एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। शाम 4 बजे होगी एनडीए की बैठक। महाराष्ट्र की सीटों पर होगी चर्चा। एनडीए में शामिल हो सकते हैं एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। राज ठाकरे ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग पर हुई बात। पीएम मोदी ने फिर राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, विपक्ष की शक्ति के विनाश का किया ऐलान। पीएम मोदी बोले, शक्ति का मतलब होता है नारी शक्ति। कांग्रेस विनाश कर रही है दावा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हिंदू धर्म का अपमान करने का लगाया बड़ा आरोप। कहा, किसी और धर्म का अपमान नहीं करता विपक्ष। तमिलनाडु से पीएम मोदी ने डीएमके सरकार पर बोला हमला। कहा, एक एक वोट एनडीए को जाएगा। केरल के पलक्कड़ में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़ा लोगों का हुजूम। बिहार में एनडीए से एक भी सीट न मिलने से पशुपति पारस नाराज। मोदी कैबिनेट से दिया इस्तीफा। बोले, मेरे साथ हुई नाइंसाफी। आरजेडी के साथ जा सकते हैं पशुपति पारस। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। हाजीपुर छोड़कर दूसरी सीट पर बात संभव। सूत्रों के मुताबिक हाजीपुर से आरजेडी का उम्मीदवार पहले से तय। पशुपति पारस पटना में करेंगे नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा, पशुपति पारस को गठबंधन में आना चाहिए। मेरी भविष्यवाणी 2025 में बीजेपी खत्म। पशुपति पारस के इस्तीफे पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। कहा, पीएम ने हमेशा किया सम्मान, चिराग को देना चाहिए आशीर्वाद। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। सभी सीटों पर चुनाव जीतेगा एनडीए। झारखंड में जेएमएम को बड़ा झटका। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने विधायक पद और पार्टी से दिया इस्तीफा। परिवार के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हो सकती है सीता सोरेन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 25 गारंटी। सीडब्ल्यूसी में घोषणा पत्र पर हुई बात। भारत जोड़ो यात्रा के 5 स्तंभ बनेंगे मैनिफेस्टो का हिस्सा। खड़गे, सोनिया और राहुल रहे मौजूद। आज शाम 4 बजे कांग्रेस सीईसी की बैठक। 12 राज्यों की करीब 90 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। कांग्रेस मध्य प्रदेश की बाकी बचे 30 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का करेगी ऐलान। 10 सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर चुकी है। ईडी के दावे पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा, ईडी के पास एक भी सबूत नहीं। केजरीवाल से डरी हुई है बीजेपी। आम आदमी पार्टी का दावा। कहा, केजरीवाल को गिरफ्तार करना बीजेपी का मकसद। ईडी सीबीआई बीजेपी के गुंडे बने। आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। सौरभ भारद्वाज बोले, राजनीति से प्रेरित है ईडी की कार्रवाई। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर किया पलटवार। संबित पात्रा बोले, समन से भाग रहे हैं केजरीवाल। संबित पात्रा बोले, केजरीवाल ने भरोसे का कत्ल किया। 9 समन के 18 बहाने बनाए। बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाए टेक्निकल बहाने बनाने का आरोप। कहा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। संबित पात्रा का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, केजरीवाल रंग बदलने में माहिर। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर वार। कहा, बीजेपी की चंदा चोरी देश के सामने आई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी का रचा जा रहा षड्यंत्र। अदालत के फैसले से पहले बीजेपी में बेचैनी। कर्नाटक के बेंगलुरु में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन। कल हनुमान चालीसा बजाने पर हुआ था विवाद। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। पुलिस से हुई धक्का मुक्की। बेंगलुरु में पुलिस ने तेजस्वी सूर्या को हिरासत में लिया। मामले को शांत कराने में जुटी पुलिस। हरियाणा में नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। आज शाम 4:30 बजे होगा कैबिनेट विस्तार। 6 से 7 मंत्री ले सकते हैं शपथ। एलविश यादव पर एक और केस में कसा शिकंजा। गुरुग्राम पुलिस कर रही है ट्रांजिट रिमांड लेने की तैयारी। सीएए कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। सीएए के खिलाफ दाखिल की गई हैं 237 याचिकाएं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। जेल में ही बनेगी मनीष सिसोदिया की होली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। बाबा बागेश्वर ने की मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग। कहा, मुरादाबाद का नाम माधव नगर किया जाना चाहिए। कैंसर की नकली दवाइयों के मामले में ईडी का एक्शन। दिल्ली एनसीआर में 10 ठिकानों पर छापेमारी। मामले में 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड के केदारनाथ में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। भक्तों के लिए 10 मई से खोल दिए जाएंगे कपाट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आंधी तूफान के साथ बारिश। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। किसानों की बड़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में होली को लेकर धूम। महिलाओं ने किया पारंपरिक डांस। राजस्थान के चूरू में होली के लिए कार्यक्रमों का आयोजन। राजस्थानी वेशभूषा में नजर आए कलाकार। तेलंगाना में भारी मात्रा में सोना बरामद। जांच के दौरान गाड़ी से सोना बरामद। यूपी के बलिया में शव को सड़क पर उतार फरार हुआ शव वाहन चालक। वीडियो सामने आया।
यूपी के कानपुर देहात में रोड नहीं तो वोट नहीं के लगे पोस्टर, ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। यूपी के कौशाम्बी में महिला की हत्या मामले में 4 आरोपियों की संपत्ति कुर्क, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सामान किया जब्त। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई, मुठभेड़ में 4 इनामी नक्सली कमांडर ढेर। राजस्थान के कोटा में छात्रा के लापता होने के बाद अपहरण का मामला सामने आया, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कन्नौज में तेज रफ्तार ट्रक और कार में भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, मौके से ट्रक चालक फरार। रायबरेली में डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर 2 बाइक सवार की मौत, चालक फरार, जांच में जुटे पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में 2 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आग से 2 झोपड़ियां जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नोएडा में फ्लैट मालिकों को तोहफा, फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराकर दिया गया मालिकाना हक, 25 साल पहले खरीदे गए थे 800 फ्लैट्स। श्रीनगर में 23 मार्च को लोगों के लिए खुलेगा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, 73 किस्मों के 17 लाख फूल सामने होंगे। राजस्थान के जयपुर में हिट एंड रन हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुल से नीचे गिरता दिखा व्यक्ति, हादसे में 2 लोगों की हुई थी मौत। कर्नाटक के मांडे में पुलिस ने कार से जब्त किया 1 करोड़ रुपए, वाहन चेकिंग के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में इनामी नक्सली दंपति ने किया सरेंडर, कई प्रमुख हमलों में थे शामिल। बिहार के नालंदा में शॉर्ट सर्किट की वजह से ई रिक्शा के गैरेज में लगी आग, लाखों का नुकसान, आग पर काबू पाया गया। दिल्ली की स्पेशल स्टाफ ने साइबर ठगों के खिलाफ की कार्रवाई, मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, कई मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा आरोपी गिरफ्तार। यूपी के औरैया में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी, 4 लोगों ने घर में घुसकर 2 महिलाओं को मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर। प्रयागराज में धारदार हथियार से युवक की हत्या, दोस्तों पर हत्या का आरोप, पुलिस जांच करेगी। एमपी के धार में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने 2 करोड़ 50 लाख की शराब की बरामद, 930 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। यूपी के लखनऊ में महिला की गोली मारकर हत्या, पारिवारिक विवाद के चलते पति ने मारी गोली, आरोपी पति गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, तस्कर समेत 5 गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। यूपी के जौनपुर में वाहन चेकिंग के दौरान 16.5 किलो गांजा जब्त, 1 बाइक समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में नेपाल बॉर्डर के पास 180 बोतल नेपाली शराब बरामद, एसएसबी ने 1 को किया गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। यूपी के हापुड़ में एक कार से 731 पेटी शराब बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के टोंक में 35 किलो डोडा चूरा के साथ 2 महिला गिरफ्तार, पंजाब जा रही थी खेप, पूछताछ जारी। एमपी के रतलाम में चोरों के हौसले हुए बुलंद, सीसीटीवी में बाइक चोरी की वारदात हुई रिकॉर्ड। यूपी के बिजनौर में इलाज के दौरान महिला की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। एमपी के ग्वालियर में युवकों ने अवैध हथियारों के साथ बनाई रील्स, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच जारी। इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति ने 4 महीने के पोते को गिफ्ट किया 15 लाख के शेयर्स, 240 करोड़ रुपए है कीमत। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज, सोना 65,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया, चांदी भी 74,000 के नीचे। सुप्रीम कोर्ट से अडानी पावर को लगा झटका, 50,000 रुपए का लगा जुर्माना, विलंब भुगतान अधिभार की याचिका खारिज, शेयर हुआ क्रैश। Z News।